डेली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग पहले पढ़े हुए टॉपिक पे बेस क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे बेस क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डिफरेंट बीएड एंट्रेंस या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं इस ईयर। इस सीरीज के सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे यदि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे। वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने लेक्चर्स हैं और अपकमिंग आने वाले वीडियो लेक्चर सभी ही आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है जब हम लोग बात करते हैं टीचिंग को लेकर। यहाँ हिंदी में भी हम लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। जब भी एग्जाम में आप बैठे ना तो इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, नहीं वर्ड या नॉट वर्ड। बहुत बार क्या होता है, हड़बड़ी में हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और जैसे ही ट्रू हमें लगता है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है और पहला ही ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमेशा एग्जाम में नो, नॉट, नहीं जैसे शब्दों पर बहुत ध्यान दें। तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फीचर्स नहीं है टीचिंग का। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टीचिंग एक आर्ट है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि टीचिंग एक कला है। हर एक टीचर दूसरे टीचर से अलग तरीके से पढ़ाता है। टीचर ट्रेंड हो सकता है, यानी कि टीचर केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या टीचर को सिर्फ ट्रेंड किया जा सकता है वही टीचर बन सकता है? टीचर्स आर बोर्न, टीचर जन्मे होते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो जन्म से ही निर्धारित रहता है कि ये टीचर ही बनेगा। ऐसा है क्या? अब चलिए हम लोग इसमें गलतियां ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर वही बन सकता है जो ट्रेंड है। क्यों? ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रेंड ना हो तो वो टीचर बन जाए। ऑफ कोर्स बन सकता है। जो भी आपको ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लग जाए, बहुत से लोग होंगे, आप में भी बहुत से लोग होंगे जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे घर में। आपने कोई ट्रेनिंग ली थी क्या पढ़ाने की? नहीं ली थी, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं ना। तो आप बिना ट्रेनिंग के पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे क्या लिखा है कि टीचिंग एक आर्ट है, केवल एक आर्ट है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टीचिंग आर्ट है, साइंस है, डायनामिक प्रोसेस है, बहुत से फीचर्स को पढ़ा था। तो सिर्फ आर्ट है कहना गलत होगा। देन कोई व्यक्ति जन्मजात टीचर नहीं होता, वो चीजों को लर्न करता है, सीखता है, सब्जेक्ट नॉलेज गेन करता है तो वो टीचर बनता है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे इनकरेक्ट है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या मेन एम होना चाहिए क्लासरूम टीचिंग के दौरान, यानी कि कक्षा शिक्षण जब चल रही है तो हमारा क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं बच्चों को देना। बच्चों का इंक्वायरी माइंड डेवलप करना, यानी कि बच्चे खुद से चीजों को खोजे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, पढ़कर आए और क्वेश्चंस पूछे, इस चीज को डेवलप करना। या फिर एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है उसे विकसित करना। या फिर सिर्फ एग्जाम में पास करने में हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को लेक्चर्स की सीरीज में बताया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो। अगर देखा जाए तो एक क्लासरूम का एम ये भी होता है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, इंक्वायरी माइंड डेवलप करना और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना। तो देखा जाए तो ये तीनों करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ दिया, मेन एम क्या है? मेन एम जैसे ही पूछ दिया, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि द बेस्टेस्ट आंसर को चूज करने के लिए। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों में इंक्वायरी माइंड डेवलप करना, कि बच्चे बहुत ज्यादा खुद से चीजों को खोजे। कब वो खोजेंगे? जब वो इंटरेस्टेड वे में पढ़ेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट एम होना चाहिए एक टीचर का क्लासरूम टीचिंग के दौरान। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, यानी कि एक शिक्षक अगर होगा, क्या होगा? शिक्षक की जो टीचिंग की प्रोसेस है वो प्रभावी ढंग से चले। अब ऑप्शन पे हम लोग नजर डालते हैं।
वो जो टीचर है उस जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें वो मास्टर हो। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात है कि यहाँ पे जो टीचर है उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो अपने सब्जेक्ट के टीचिंग से रिलेटेड, यानी कि उस विषय को पढ़ाने में बहुत ज्यादा अनुभव रखता हो एक टीचर, या फिर एक स्टूडेंट जो जानता है वहां से टीचर पढ़ाना शुरू करे, या फिर बहुत ही ज्यादा निर्देशात्मक सहायक यानी कि सहायक सामग्री जो होती है उन सभी का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग की प्रोसेस को कंडक्ट करे एक टीचर। तो कब टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी? तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है। अब देखा जाए तो अगर एक टीचर का सब्जेक्ट मैटर पे अगर मास्टरी नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा कैसे, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा कैसे, अगर बच्चों का नॉलेज का लेवल नहीं पता होगा तो कैसे पढ़ाएगा। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों गलत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है ये करेक्ट है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन यहाँ पे हमें अब क्या चूज करना होगा? बेस्टेस्ट आंसर। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिर्फ मास्टरी रखने से कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं हो सकता, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखने से। हमें चाइल्ड सेंटर्ड होके सोचना है कि बच्चों का इम्पोर्टेंस पे कहाँ बात किया जा रहा है। तो इन सभी ऑप्शंस में यदि देखें तो बच्चों के नॉलेज के लेवल के इम्पोर्टेंस की बात कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक कह सकते हैं साधन है, किस चीज का? समाज में परिवर्तन लाने का, एक बच्चे का पर्सनल चेंजेस लाने का, यानी कि बच्चे के पर्सनल बिहेवियर में चेंज लाने का, कल्चर में चेंज लाने का, संस्कृति में चेंज लाने का। तो देखिए एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जहां से हर तरीके का चेंजेस लाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? चारों ही ऑप्शंस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल द एबव करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टीचिंग का मेन एम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन देना ऑफ कोर्स एम होता है, लेकिन यहाँ पे मेन एम की बात की गई है। तो देखिए रीजनिंग और थिंकिंग, एक बच्चे का रीजनिंग और थिंकिंग डेवलप करना कि वो तर्क सोच सके, सोच विकसित हो उसकी, किसी चीज को सोचने में बहुत सी चीजें सोच पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम उसके सामने, बच्चे के सामने रखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपने जो बताया बस वहीं पे वो रुक जाए, उससे रिलेटेड वो बहुत और डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचे, डाइवर्स थिंकिंग को प्रमोट करे। आपका जो टीचिंग का प्रोसेस है ये टीचिंग का एम होता है। तो एक तरीके से देखा जाए ये दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.dailybytes.in। वहां पे आपको बीएड एंट्रेंस की कैटेगरी के अंदर आपको सबसे पहला मॉक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही मिल जाएगा। उसे प्रैक्टिस करके आप अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो क्वालिटी है टीचिंग की, एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कितना गुणवत्तापूर्ण पढ़ा रहा है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर वो टीचर पढ़ा रहा है और क्लासरूम में अटेंडेंस बहुत बढ़िया है तो क्या वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है इससे पता चलेगा, या फिर उस टीचर के क्लास में जो बच्चे पास हो रहे हैं उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है, या फिर बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, या फिर उनके क्लास में यदि जाएं तो पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है। अब देखिए हम यहाँ पे ऑप्शंस को पहले कट करने पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस ऑप्शन की बात करें, साइलेंस है, साइलेंस है यानी कि शांतिपूर्वक बच्चे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि बच्चे टीचर से डरते हों, इसलिए ये रिफ्लेक्ट कभी नहीं करेगा कि जो टीचिंग है बहुत अच्छी चल रही है। आगे देखते हैं, अटेंडेंस किसी और रीजन से भी हो सकता है, इसीलिए अटेंडेंस पे बात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स जबरदस्ती स्कूल भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे अटेंडेंस पूरा होने का और भी कुछ कारण हो सकता है। जो पासिंग परसेंटेज है, अभी देखिए जो एनसीएफ वगैरह है या जो एनईपी वगैरह आ रही है, इन सभी का फोकस बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर होता है, ना कि परसेंटेज पे, मार्क्स पे। इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बच क्या गया कि अगर ऐसा हो कि जो टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं,
क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं कि एकदम लो लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस में दम हो, तो उससे पता चलता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, तभी तो क्वेश्चंस के लेवल इतने हाई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो बताइए कि कौन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। नेचर यानी कि प्रकृति और ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है। ऑफ कोर्स रिलेटेड है इंटीग्रली। कैसे रिलेटेड है, अगर एक टीचर जब तक पढ़ेगा नहीं, पढ़ाएगा कैसे, और लर्निंग की प्रोसेस में भी टीचिंग के लिए टीचर चाहिए, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, इसीलिए ये इंटीग्रली रिलेटेड होते हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, टीचिंग एक पढ़ाने की प्रक्रिया है और ट्रेनिंग के अंदर हम चीजों को सीखते हैं, तो इन दोनों में तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड ना देख के देखिए, अगर देखा जाए ऑप्शंस पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस पे भी देख सकते हैं थर्ड तो करेक्ट होगा या नहीं। चलिए देख लेते हैं थर्ड में क्या बात हो रही है। सभी टीचर का ये कंसर्न होता है, इस चीज पे ध्यान होती है कि बच्चों में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो, किसी भी तरह का अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों में हो। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने की बात हो रही है, चेंज लाना जरूरी होता है, सोसाइटी के अनुरूप उनमें बिहेवियर में चेंजेस करना जरूरी होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमें दो ऑप्शंस करेक्ट मिले 1, 3। इस पे भी आप आंसर टिक कर सकते हैं पहला नंबर, लेकिन आगे ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट। फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। जितनी भी अच्छी टीचिंग होती है वो फॉर्मल होती है। फॉर्मल यानी कि एकदम प्रॉपर स्कूलिंग जो टीचिंग होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि बिल्डिंग हो, सारे फर्नीचर्स हो, एक टीचर प्रॉपर टाइम पे आए, उसका काम हो टीचिंग का, इस तरीके से जो डेफिनेट वे में टीचिंग होती है उसे फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। डेफिनेट प्लेस पे, डेफिनेट टाइम पे, डेफिनेट टीचर के द्वारा। लेकिन क्या टीचिंग हमेशा फॉर्मल ही होती है? नहीं। हो सकता है कि आपके पापा आपको कुछ बता दे, हो सकता है आपके दादाजी आपको कुछ सिखा दे, तो वो आपके फॉर्मल टीचर नहीं होते हैं। तो फोर्थ क्या हो गया, इनकरेक्ट। टीचर हमेशा ही एक सीनियर पर्सन होता है, जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ छोटे बच्चे भी ऐसे बड़ी बातें कर जाते हैं जो हमें लर्निंग दे जाती है, हम उसे हमेशा के लिए याद रखते हैं कि इस बच्चे ने ऐसी बात कही। तो जरूरी नहीं है, एज पे डिपेंड नहीं करता है एक टीचर होना। टीचिंग जो है सोशल एक्ट है, वेयर एज लर्निंग पर्सनल एक्ट है, ये करेक्ट है। टीचिंग एक टीचर करते हुए एक सोसाइटी में चेंज लाता है, इसलिए ये सोशल एक्ट होता है। और लर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनली डेवलपमेंट के लिए लर्निंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। तो 1, 3 और 6 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस टीचर के सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड। देखिए, जब भी किसी टीचर को अपने सब्जेक्ट का लेटेस्ट नॉलेज होगा ना, तो वो टीचिंग के प्रोसेस को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लेके आगे बढ़ सकता है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को वही पुरानी चीजें पढ़ाते रहेगा, स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा और उस टीचर का भी अपने सब्जेक्ट को लेकर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो बीइंग अ टीचर अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट का नॉलेज रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने में योगदान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछना बच्चों से प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, ये बहुत हद तक सही हो सकता है। यहाँ पे फिर क्या है, बच्चों का अटेंशन कैच करना। फिर से वही बात हुई, 2 आंसर्स करेक्ट हैं। अब इसमें से बेस्टेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बच्चों का अटेंशन गैदर करना, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे ना,
तो बच्चों को अगर टॉपिक को अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बच्चों को उस पूरे टॉपिक को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए टॉपिक का अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टीचिंग की, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, वो इनमें से क्या है? बच्चों को सिलेबस कवर करवाना? नहीं, सिर्फ सिलेबस कवर करवाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। क्रिएट अ रिलैक्स टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, बहुत ही आराम से पढ़ाना। ये भी चलो बहुत हद तक हमारा सही है, लेकिन हाँ ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। रेगुलर क्लासेस लेना, रेगुलर क्लासेस लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उद्देश्य नहीं हो सकता। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? एक ऑप्शन आपको 3 बहुत अच्छा दिख रहा है और फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके नॉलेज को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों ऑप्शंस में हम लोग बात करेंगे तो ऑफ कोर्स पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट एम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है टीचिंग का, यानी कि बच्चों के समझ में, ज्ञान में बढ़ोतरी करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है कि करेक्ट हो जाते हैं एक से ज्यादा, लेकिन बेस्टेस्ट आंसर चूज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ज्यादा करेक्ट होने के आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर मेरे वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर इंस्टाग्राम पे सिंपली सर्च करिए dailybite_nupur। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। इससे आपको लेटेस्ट लेक्चर्स हो या फिर कोई अपडेट हो जॉब के रिगार्डिंग या कोई रिसोर्स मटेरियल हो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, इन सभी से अपडेटेड रह सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। And also follow and connect with us through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. And do comment your views in the comment section. Thank you.